गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरि बोल हरि बोल। कल हम लोगों ने श्रवण किया 57 नंबर 18वें अध्याय का श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चित्त के द्वारा सारे कर्म मेरे अर्पण करते हुए, अर्पण ही नहीं केवल मात्र मेरे परायण होकर के अर्पण करते हुए जो अपनी बुद्धि को मेरी उपासना के लिए योग करता है, ऐसा जो व्यक्ति है, जीव जो है, आत्मा जो है, जो हमेशा मेरे चित्त के साथ जुड़ जाता है। मच्चित्त का अर्थ होता है अपने चित्त को लगाकर मुझ में। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से करता है तो भगवान का चित्त उससे जुड़ जाता है। आज का श्लोक, अगर कोई मेरे साथ उसका चित्त जुड़ जाता तो उसकी स्थिति क्या होती है। 58 नंबर श्लोक। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षयसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। आइए। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षयसि। कहते इस प्रकार
मेरे में चित्त देने से समस्त दुर्ग अर्थात जीवन यात्रा में आने वाली बाधाएं पार कर जाओगे। ऐसा ना कर, यदि देहाभिमान रूपी अहंकारवश मैं करता हूं ऐसा समझोगे तो अमृत स्वरूप से च्युत होकर संसार रूप विनाश को प्राप्त होगे। संसार रूप विनाश। भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये मर्मानुवाद। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? तुम मत चित्त, मेरे में चित्त देने से, मत प्रसादात, मेरी कृपा से, सर्व दुर्गानी, समस्त दुखों का, तरिष्यसि, अतिक्रमण कर जाओगे। अथा चेत, और यदि, अहंकारात, अहंकारवश, ना श्रोष्यसि, नहीं सुनोगे, विनंक्ष्यसि, विनंक्षयसि, विनंक्षयसि, तो सर्वार्थ भ्रष्ट हो जाओगे। टीका में कहते हैं ततः कि मता आह मत चित्तः इति, तत्पश्चात क्या होगा? वो जो मेरे में चित्त दो, मत चित्तः सततम भवः, जो बोला सततम, मेरे में चित्त लगा के रखो, जो बोला। कहते हैं अगर वो नहीं करोगे तो उत्तर में कहते हैं मेरी कृपा से सब बाधाओं को अतिक्रमण कर जाओगे, और अगर नहीं करोगे, मेरे में चित्त नहीं दोगे, तो भ्रष्ट हो जाओगे। विनंक्षयसी का अर्थ होता है विनाश को प्राप्त होगे। प्रश्न आता है कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा न भविता नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो ना अन्यति अन्य माने शरीरे। ये सब बातें भगवान ने गीता में कही हैं कि जिसको जल भी नहीं गीला कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, ताप सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वो नित्य अजो शाश्वत सबसे पुरानी, शरीर के हनन होने से, नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। एक तरफ वो बोल रहे हैं, अभी कहते हैं नहीं, अगर तू मेरे में चित्त लगाएगा तो नाश हो जाएगा। तो क्या है, भगवान कंफ्यूज हो गए। नाश हो जाएगा बोल रहे, क्या नाश हो जाएगा? जीव नाश हो नहीं सकता। कर्म जो वो, उसको ऐसे नहीं रखना, गीता जी, हाँ, उसको बंद रख लीजिए, बंद करके कर रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए। ऐसे रख सकते हो, लेकिन ऐसे खोल के उसके ऊपर ऐसे करके नहीं रखना। हाँ, ऐसे रख सकते हो, ऐसे गोद में है, कोई बात नहीं। क्या विनाश होंगे? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा तर्क है, लगेगा कुतर्क। भगवान जी बोल रहे हैं इस बात को, भाई तुम कह रहे हो भगवान, और अगर भगवान है तो अपनी बात को क्यों काट रहे? पहले बोला नाश नहीं होता। अच्छा, जिसका नाश होता ही है शरीर का, उसका नाश होने का क्वेश्चन कहां से आया? जिसने नाश होना ही है वो तो तुम्हारे शरणागत होगा तो भी उस शरीर का नाश होना है। फिर क्या नाश आप कहना चाहते हो? अच्छा भाई, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे, ये तो आपने बोला कि जो भी कर्म है वो नष्ट नहीं होते बिना भोग किए। तो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो अच्छा ही है। नष्ट क्या होगा? आपके मन, आपके प्रति चित्त ना लगाने से नष्ट हो जाएगा। अहंकारवश, ये क्या है? और नाश ही नहीं होगा, विनंग 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 मतलब विशेष रूप से, नश्यति, नश्यसि,
विनंक्षसी, विनंक्षसी, विनाश को प्राप्त हो जाओगे। क्या है, क्या कहना चाहते हैं भगवान जी? भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अमृत स्वरूप से चित हो जाओगे। अर्थात तुम क्या हो? तुम अमृत स्वरूप हो, तुम नष्ट नहीं होने वाले हो। नष्ट नहीं होने वाले होने पर भी तुम्हें हमेशा नष्ट होने का भय सताता रहेगा। बार बार नष्ट होगे ऐसा तुम्हें फील होगा, और वह कष्ट चित्त मुझ में नहीं दिया तो वो तुम्हारे चैतन्य तक को उद्विगित करेगा। चित्त तो वो सबसे सबटल है ना, सबसे सूक्ष्म नहीं? क्या है चित्त? क्या है? क्या है चित्त की डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन चित्त की? बुद्धि का एक सूक्ष्म जो चित्त वस्तु से जुड़ा हुआ चैतन्य, आत्मा और मन बुद्धि, सूक्ष्म शरीर से और आत्मा से जो बीच का कनेक्टिविटी। क्या है चित्त? मन। चित्त क्या है? क्या है चित्त? जैसा है। हाँ? एक दिन नहीं, कम से कम 10 दिन चित्त के ऊपर भाषण दे लिया। क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। अब हर वो ऐसे ऐसे बोलो। चित्त कहते हैं आत्मा है चिद तत्व। चिद मतलब ज्ञान। आत्मा क्या है? चिद तत्व, ज्ञानमय तत्व। और उस चिद का जब सबसे पहला जो अज्ञान में प्रवेश होता है, सबसे पहले माया में जो प्रवेश होता है, उस ज्ञान का, अखंड ज्ञानमय तत्व का जो आत्मा जो है अखंड ज्ञान से जुड़ी हुई है, उसका जब सबसे पहले माया में प्रवेश होता है, उस वक्त उस चित्त शब्द के साथ में त लग जाता है और एक अहंकार आने से अ की मात्रा उसमें जुड़ जाती है, तो वो चित्त बन जाता है। अर्थात वही चित्त जो है, उससे फिर अहंकार, फिर उससे बुद्धि, उससे मन, मन से पंचतत्व, पंचतत्व से इंद्रियां, इंद्रियों से फिर सारे संसार के विकार। तो कह रहे हैं भगवान कि वो जो तुम अमृत तत्व हो, तुम जो नित्य तत्व हो, यह जो तुम्हारा भाव, जो तुम्हारा ज्ञान है, वह अगर मुझ में तुम चित्त को अर्पण, वो सूक्ष्मतम तत्व को तुम अर्पण नहीं करोगे, तो ये जो ऊपर वाले तत्व हैं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, इनके नाश होने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नाश हो रहे हो, तुम नष्ट हो रहे हो, तुम मर रहे हो। तुम्हें वह देहाभिमान होने के नाते, अहंकार यहां शब्द का प्रयोग हुआ, चेतत्वम अहंकारान्न, अहंकार। अगर तुम चित्त में त्वम अहंकार, चित्त में तू अगर अहंकार करेगा, किसका अहंकार किया जाता है? अहंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? कहते जहां पे अहम, मैं, आकार धारण कर ले, जहां पे अहम जो है वो किसी दूसरे को देख करके उसको कहे मैं ये हूं। अहं का कहीं दूसरे में अभिनिवेश होना ही अभिमान है। अहं का कहीं आकार धारण करना ही अहंकार है। अहम, मैं का कभी कहीं अभिनिवेश हो जाए, अभिनिवेश अभिमान कहलाता है। अभिनिवेश किसे कहते हैं? अभिनिवेश होता है, जैसे आपको बोला जाता है जी इसमें अभिनिवेश कीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये आप इसमें अभिनिवेश कीजिए। वो अभिनिवेश क्या है? आपकी पूंजी को आप कहीं लगा रहे हैं, यह है अभिनिवेश।
ध्यान से सुनो, जब पूछूं तब जवाब दो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जो तुम समझोगे वही समझोगे, मैं जो समझा रहा हूं अलग ही चीज होती है। हाँ, उसको ध्यान से सुनो। तो अभिनिवेश, अपनी किसी वस्तु को आप किसी में निवेश करते हो, वो निवेश करके जब उसमें अहम भाव आ जाता है कि नहीं ये मेरा है या मैं हूं, तो वह अहंकार कहलाता है। अभिनिवेश से अभिमान और अभिमान से पुष्ट अहंकार, समझे? अभिमान जब बिगड़ता है तो अहंकार में आता है। देह में अभिनिवेश होने से, देह में अभिनिवेश होने से, किसका अभिनिवेश होने से? आत्मा का अभिनिवेश होने से, आत्मा की वृत्ति क्रिया का अभिनिवेश होने से, आत्मा का स्वभाव जो वृत्ति है ज्ञान उसका अभिनिवेश होने से, आत्मा की वृत्ति आनंद का अभिनिवेश होने से इस शरीर में पहले तो अभिनिवेश हुआ, सबका ही हुआ। हमारे में और सिद्ध महापुरुषों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि वो होने पे भी अपने आप को अलग समझ पाते हैं, हम अभिनिवेश होने पे अहंकार में फंस जाते हैं। अभिनिवेश होने से वही जो जिसमें अभिनिवेश हुआ है उसको ही अहंकार, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरे को बोला, मतलब वो किसी ने शरीर के बारे में उल्टा सीधा बोला, उसने अपने पे ले लिया, मुझे बोला, ये अहंकार है। हाँ, अहम पे इसको ले लिया, इसको थोप लिया। तो ऐसा अहंकार जब होता है, किसके किसके ऊपर होता है ये अहंकार? आत्मा पे? आत्मा पे नहीं होता, आत्मा करती है किसके द्वारा? चित्त के द्वारा। चेत त्वम, अपनी चेतनता को त्वम, जब तुम अहंकार में प्रवेश करके, इस अहंकार में डूब करके अगर तुम मेरी बात ना श्रोष्यसी, ना सुनो, मेरी बात ना मानो, तो विनश्यसी, तब तुम विनाश को प्राप्त करोगे। इसका मतलब ये, तुम अपनी जगह से विनश्यति, नीचे की तरफ गिरोगे। समझा? और मेरे में चित्त देने से क्या होगा? मत चित्तः, मत मतलब मेरे में, चित्तः चित्त लगाने से, सर्व दुर्गाणी, सारे जितने दुर्ग हैं उनको दुर्ग का मतलब क्या होता है? जेल। दुर्ग का मतलब जेल। दुर्ग का मतलब दूर मतलब क्या होता है? बड़ा ही मुश्किल। उसको पार करना मुश्किल। अच्छा बताओ दुर्ग का अर्थ, तुम अब सुनाओ। वही आप जो बोल रहे हो। नहीं, बीच में बोल रहे हो ना। पहले भी मैंने बताया कि मैं आजकल जो बोल रहा हूं, बोलते समय मुझे नहीं मालूम होता कौन बोल रहा है। बोला ना, मैं भी सुनता हूं, मैं बोलता नहीं हूं। मैं भी सुन रहा हूं, इस वक्त अंदर से सुन रहा हूं। दुर्ग का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिए। दुर मतलब बहुत मुश्किल। ग का मतलब चलना, गमन। ऐसा रास्ता जो गमन करने में बड़ा कठिनाई है वाला है, बहुत मुश्किलें हैं, उन्हें कहते हैं दुर्ग। और दुर्ग का एक अर्थ होता है जेल, दुर्ग का एक अर्थ होता है किला। समझे नहीं? तो हम लोग दो तो किलाओं में फंसे हुए हैं। दो किले कौन कौन से हैं? एक ये शरीर रूपी किला, एक मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर जो सपने में देखते हैं वो वाला किला। ये दो किलों में हम फंसे हुए हैं। उसके बाद इन दो किलों से छूट करके अगर हम चलें, तब वो चित्त वाला जो अहंकार है, जो चित्त के अंदर अभिमान आ जाता है,
अभिमान चित्त के अंदर कैसे कौन से वाला आता है? मैंने देखो कितने लोगों को भजन में लगा दिया, मैं भजन कर रहा हूं, ये उसमें अभिनिवेश दे रहा है अभी भी। तो कहते सर्व दुर्गाणी। अब दुर्गाणी का अर्थ एक और ले लीजिए, दुर्गा जी के द्वारा निर्मित जितने अण हैं, जितने अण मतलब जितने तत्व हैं दुर्गा जी के द्वारा निर्मित, वो सारे के सारे तत्वों को तुम पार कर जाओगे। सर्वदुर्गाणी, सर्वदुर्गाणी का एक और अर्थ ले लीजिए कि दुर्गा जी भी जिसके अधीन हैं। दुर्गा जी किसके अधीन है? दुर्गा जी तो भगवान की निज शक्ति हैं, कहते बहिरंगा शक्ति हैं। बहिरंगा शक्ति को पार करना अत्यंत दूभर है, मुश्किल है। दुर्गा जी के द्वारा निर्मित तो तुम पार कर सकते हो उनकी कृपा से, लेकिन दुर्गा जी को तो नहीं कोई पार कर सकता। सर्व शब्द प्रयोग किया है तो सर्व का मतलब उसमें दुर्गा जी की माया जितनी भी फैली हुई है वो सारी की सारी सर्व दुर्गाणी, दुर्गा के द्वारा जो अण है अर्थात दुर्गा के द्वारा जो प्रकट है वो सारे के सारे बहुवचन है। इसके अंदर ब्रह्मा के लोक तक, ये तो छोटी बात है, इतना सा है हमारा ब्रह्मांड, इतना सा सूरज के सामने, इतना सा हमारा ये पृथ्वी, ऐसे इसके साथ नक्षत्र वगैरह तारे वगैरह, ऐसे कितने गैलेक्सीज हैं, ऐसे इन सारे के सारे दुर्गों को पार कर जाओगे। तरिष्यसि किसके द्वारा? मत चित्ता, आपके अंदर चित्त लगाने से हो जाएगा? कहते नहीं, मत प्रसादात। खाली चित्त लगाने से नहीं होगा, जब तक मेरा प्रसाद नहीं मिलेगी, मेरी कृपा नहीं मिलेगी। मेरा प्रसाद का मतलब जहां मैं अपने आप को दे दूं, जहां मैं आ जाऊं, जहां मेरा अंश चला जाए, उसे कहते प्रसाद। जहां पर अपना दिया जाता है, अपना अवस्थान दिया जाता है, अपना संग दिया जाता है, अपना उचिष्ट दिया जाता है, अपनी कृपा दी जाती है, उसे कहते हैं प्रसाद। तो मत प्रसादात, पहले तुम्हारा क्या काम है? क्या काम है? चित्त को लगाना। मत्तः मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओगे तो सर्वदुर्गानी तरिष्यसि ना, मेरे में चित्त लगाने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मत प्रसादात, मैं प्रसन्न जब हो जाऊंगा तब तुम सर्व दुर्गानी तरिष्यसि, तब तुम सारे दुर्गों से पार हो जाओगे। मैं दुर्गों से पार होने से क्या है, यहीं पे रह लो, आनंद कर लो, और क्या आनंद तो कहीं भी हो, यहीं ले लो मजे, और क्या तुम्हारे वहां जाने का कोई तो। कहते तुम ये नहीं मान रहे हो ना, तुम्हारी बुद्धि लगा रहे हो ना, यही मजे लेने के लिए, है ना। और क्या प्रभु, क्या है तुम्हारा भजन करके भी क्या है, क्या होना है, वहां भी ऐसे यहां भी ऐसे। कहते अथा चेत, जाग जा, अथा चेत, जाग जा। चेत का एक अर्थ होता है जगना, ए चेत जाग जा, अथा चेत अर्थात तू अब जाग जा। त्वम अहंकार ना, तू अहंकार, त्वम मतलब तू, अहंकार ना कर, और अहंकार के कारण तू अगर मेरे को ना सुनेगा। अहंकार शब्द का अर्थ भी मैंने बतलाया था, बतला सकते हो? जब अपने आप को कहीं पे करते हैं, मतलब लाइक अपने लाइक लुक नहीं, मतलब अपने अपने आप को प्रेजेंट करना कि हाँ मतलब मैं हूँ, मैं अपना, मैं जहाँ प्रथम होता है वहाँ पे अहंकार आ सकता है। अहंकार मैंने हाँ बोलो, तुम बोलो। तब
वो तो अभिमान है, अभिनिवेश, अभिमान, अहंकार। उस अभिमान में अपने आप को देखना, उस अभिमान में अपने आप का मतलब उसी को प्रस्तुत करना कि मैं ये हूं। किसी भी माया के द्वारा निर्मित आकार में अहं का प्रदर्शन करना, अपना अहं को देखना, स्वयं को देखना, यह अहंकार। जैसे दर्पण में खुद को देखना और उसे देख करके भयभीत होना या प्रसन्न होना, जहां अवसाद में, दुख में चले जाना, जहां आनंदित होना, ये है अहंकार। समझ लगी? मतलब दूसरे में खुद को देख करके उसके आकार को अपना समझना, उसके आकार को समझना, मैं, आकार उसका, अहंग अपना। अहंकार। समझ लगी? अपने आप को वहां देखना, ये अहंकार। कहते चेत जाग जा, त्वम अहंकार, तेरा अहंकार अगर ना सुनेगा तो अहंकार के चक्कर में, तेरे अहंकार के चक्कर में तू मेरी बात को नहीं सुनेगा तो याद रखना विनाश को प्राप्त होगा। अब विनाश को प्राप्त होने का अभिप्राय क्या आएगा? विनाश को प्राप्त होने का मतलब तुम तो अविनश्वर हो, सनातन हो, नित्य हो, लेकिन तुमने अपने आप को कहीं और देख लिया। जहां तुमने देखा वो नष्ट होगा, वो विनाश को प्राप्त होगा। तो तुम वहां पे हो, तुम वहां पे हो, इसलिए तुम्हें नश्यता का, नश्वरता का अनुभव पूर्ण रूप से होगा। समझ आई? नहीं लगी समझ? जैसे ये तो ठंडा है, ये ठंडा है, इसमें ठंडा लगता है, लेकिन यही अगर गर्म आग के पास रहे तो, ये आग के अंदर रहे तो, ये जो है जैसा है एज इट इज रह सकता है धरती के अंदर, लेकिन जैसे धरती के बाहर आता है इसको धरती के बाहर का क्लाइमेट मिलता है। तो ये अपने आप को बाहर लेके आया, ये आत्मा अपने आप को अंदर से बाहर, अंदर में जो था वो भगवान का प्रसाद था, भगवान की कृपा थी, लेकिन उससे बाहर लेके आया, मतलब धरती के भीतर से बाहर आ गया। बाहर का क्लाइमेट इसको लगा तो ये ठंडक के चक्कर में चला गया किसके पास में? आग के पास। अब वहां का क्लाइमेट ज्यादा गर्म लगा तो ये चला गया फिर दोबारा से बाहर। इस प्रकार से अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आना जाना इसका एक स्वभाव बन गया। यही इसका विनाश है। मतलब है नहीं इसके अंदर टेम्परेचर का कोई अप डाउन करना, नेचुरली इसके अंदर नहीं है। ये धरती के अंदर रहेगा तो नेचुरल टेम्परेचर रहेगा, इसके अंदर कोई भी विकार नहीं आता। लेकिन ये विकार आया अहंकार के कारण, ये विकार आया जो चित्त है भगवान में ना लगाने के कारण, जिसके कारण से इसका गमन करने वाला जो रास्ता है वो बड़ा ही कष्टदायक बन गया मार्ग उसका। बात समझ लगी? तो इसलिए कहते हैं इसके अंदर जो विकार आ रहे हैं है नहीं ये इसके अंदर, ये दिखलाई दे रहे हैं। जो उस दिखलाई देने के कारण अपने आप को ठंडा समझता तो गर्मी के पास जाता है, वहां समझता नहीं ज्यादा गर्म हो गया तो ठंडे के पास आता है। ये है विनाश। विनाश किसका? ऊर्जा का। किसका विनाश? ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? आत्मऊर्जा। आत्मऊर्जा का मतलब आत्मा की चैतन्य शक्ति, आत्मा की क्रिया शक्ति, आत्मा की अनुभव शक्ति का विनाश। नवीन अर्थ, आत्मा की चैतन्य शक्ति, चिंतन शक्ति, आत्मा की क्रिया शक्ति, आत्मा की अनुभव शक्ति जो है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आनंद, आत्मा का नित्यत्व, यह नाश होता है। नाश कैसे होता है? वो तो नित्य है ना, उसकी वीकनेस होती जाती है, आत्मा वीक होती चली जाती है, आत्मा कमजोर होती चली जाती, इतनी कमजोर होती चली जाती कि आत्मा है इसकी भी अनुभूति कई जड़ में अविष्ट व्यक्तियों की होती ही नहीं। अपने आप में वो अलग हैं,
इस शरीर से उनको इस चीज की अनुभूति होती ही नहीं। ये है विनश्यति, विनश्यसि का अर्थ। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरि हरि नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाइर करी चरण बंदान, जहाँ इते विघ्न नाश विष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मोहि तरदास, आसवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादिर चरण सेवी भक्त